चलो बेटा, आज हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की रियल नंबर क्लास 10th के आईएमपी क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ यूक्लिड डिवीजन लेम्ना। व्हाट इज अ यूक्लिड डिवीजन लेम्ना, इसकी जब थ्योरी करेंगे तो थ्योरी में केवल अपन को क्या करना है, ये बताना है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्ना है क्या। तो इसमें सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट एनी पॉजिटिव नंबर, देखो एंड लेट ए एंड बी इज अ टू पॉजिटिव इंटीजर। क्या मान लेंगे कि माना ए और बी क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर है। ए और बी क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर है। वेयर ए इज इक्वल टू क्या, डी क्यू प्लस आर। वेयर ए इक्वल टू क्या है, डी क्यू प्लस आर। अब जहां पर अपन क्या बता देंगे कि जो r की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, आप किसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रखोगे, b की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपन r की वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। क्लियर है? तो दैट कॉल्ड बी यूक्लिड डिवीजन लेम्ना। यही थ्योरम क्या बन जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेम्ना बन जाता है। वेयर एक बात और यहां बता देना कि Q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। Q इज अ क्या, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेम्ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो इसमें अपन सबसे पहले मान लेंगे, माना A और B दो पॉजिटिव क्या है, मतलब दो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां A बराबर क्या है, BQ प्लस R है, जहां R की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 0 से लेके अपन कुछ भी इंफिनिटिव तक, क्योंकि वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये बता देंगे कि ये जो Q है, ये Q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। साथ ही साथ एक दूसरा क्वेश्चन दिया है हमको, हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, Who is called a prince of mathematics? Prince of mathematics. Prince of mathematics. तो अपन को याद रखना है, द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स की जब बात करें तो कौन है इसके मैथमेटिक्स, कौन है भाई, तो सबसे पहले याद रखना है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये इसके क्या है, मैथमेटिक्स हैं। तो याद रखना है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये क्या है, गणितज्ञ हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही खास रहेगा कि मैथमेटिक्स के गणितज्ञ कौन है, गणितज्ञ कौन है, यहां पर बात की जाए, या प्रिंस कौन है, तो अपन बोलेंगे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की। सबसे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन किसके रहेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के रहेंगे। चैप्टर में सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ इसमें क्या करेंगे, फाइंड करने वाले हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए यहाँ कुछ तरीके या कुछ मेथड हैं, जिसमें सबसे पहली मेथड कौन सी रहेगी, यूक्लिड डिवीजन हो जाएगी। दूसरी यदि बात करें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने की, तो एक हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको अपन बोलते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये दूसरी मेथड हो गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये दो तीन विधियां क्या हैं, इसमें बहुत खास है, इस यूनिट में याद रखना है। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होगी, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होगी, और एक नॉर्मल मेथड होगी जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है? तो इन मेथड में अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यूक्लिड मेथड में जो अपन एक कंडीशन पढ़े हैं, कंडीशन क्या थी, ए बराबर क्या पढ़ा है, BQ प्लस R, ये कंडीशन लेके ही अपन पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
यदि आवाज गुणनखंड विधि की बात करें जिसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से अपन क्लियर कर लेंगे। वो क्वेश्चनों को देखते हैं अभी। चलो क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बेटा? फर्स्ट आईएमपी क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड आईएमपी क्वेश्चन की बात करें। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन ईच पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इन ईच पॉजिटिव ऑड इंटीजर of form 4q plus 1 and 4q plus 3, 4q plus 1 and 4q plus 3. Verify your answer. Verify your answer. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q plus 1 और 4q plus 3 के रूप में हो सकता है। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को अपन निकाल सकते हैं। और याद ये रखना है कि यदि हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन निकाल लिया तो मान लो हमसे सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन इससे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। देखो करते किस प्रकार है इस क्वेश्चन को। जैसे ही हम इसमें सॉल्व डाले तो सबसे पहले तो बता देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमना से, यूक्लिड डिवीजन लेमना। तो इसमें लेट ए बराबर भी मान सकते हैं, लेट ए एंड बी इज अ टू पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा मान सकते हैं। लेट ए एंड B is two positive integer। मान लेते हैं कि A और B दो धनात्मक क्या है, पूर्णांक हैं। पर मान लेते हैं, माना A और B दो क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। देन यूक्लिड मेथड जो अपन ने पढ़ा है, यूक्लिड मेथड से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a बराबर bq प्लस r, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3। इस मेथड का जब हम यूज करेंगे तो कंडीशन इसके अकॉर्डिंग चलेगी हमारी। यहां पर कंडीशन बन जाएगी a इज इक्वल टू 4q प्लस r, 4q प्लस r, और वेयर यहां कंडीशन ये भी बताना है कि 0 इज ग्रेटर देन या इक्वल 4r इज ग्रेटर देन 4। मतलब हमें ये वैल्यू को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो r की वैल्यू है वो 4 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होने वाली है। जब 4 से छोटी होगी और 0 से बड़ी है तो इस बीच हमें पता चल रहा है कि जो r की वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो क्या होगी, 3 होगी। बात आती है जैसे 1 की कंडीशन हम देखते हैं, जब 1 रख के देखते हैं, देन यहां पर कंडीशन देखो, जब हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारी जो a की वैल्यू है वो निकल के आएगी 4q प्लस 1। यहाँ कंडीशन हम 0 भी रख सकते हैं क्योंकि 0 इज इक्वल टू में भी दे रखा है। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, 0 देखो बराबर में भी दे रखा है, तो ये वैल्यू को एक काम करते हैं 0 1 2 और क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब अपन पहले वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी 0 की, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4q। यदि हम बात कर रहे हैं r की वैल्यू क्या रखे देखें, 1 रखें, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस 1। ठीक है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4q प्लस 1। r की वैल्यू यदि हम क्या रख के देखें, 2 रख के देखें, ये वाली वैल्यू 2 रख के देखें, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भाई, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4q प्लस 2, और r की वैल्यू लास्ट कंडीशन देख लेते हैं 3 रखेंगे, तो
एक की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस 4q प्लस 3। इस प्रकार देखो हमारी कंडीशन समझ में आ रही है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और एंड 4q प्लस 3। तो यहाँ हम देखते हैं, सिंस में बोल सकते हैं, चूंकि में बोल सकते हैं कि 4q एंड 4q प्लस 2 इज अ even positive integer, even positive integer। 4q एंड 4q प्लस 2 जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है। Why? 4q 2 से डिविजिबल है, 4q प्लस 2 2 से डिविजिबल है, मतलब ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है। बट हमसे तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको ओनली क्या बताना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। तो अपन बता सकते हैं देन, या हम बोल सकते हैं देन 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि एनी इज में कुछ भी बोल सकते हैं कि इज पॉजिटिव इंटीजर ऑड, या ऐसा बोलते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर एट फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। अर्थात हम किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लें, लिख लो बेटा। चलो बेटा, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, जिसमें बोल रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। अर्थात हमसे क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 प्लस 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्मेट का था। तो सेम कंडीशन यही रखेंगे यहाँ पर। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो फिर से अपन क्या मान लेंगे, लेट माना a एंड b इज any two पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। देखो अभी ऑड नहीं मान रहे हैं, ना ही हम इवन मान रहे हैं, ना सम मान रहे हैं, ना विषम मान रहे हैं, केवल हम मान रहे हैं माना a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं। देन यूक्लिड मेथड अपन ने पढ़ा है। तो यूक्लिड मेथड में अपन ने क्या पढ़ा है भाई, यूक्लिड मेथड से हम जानते हैं a इक्वल टू होता है bq प्लस r वेयर q इज पॉजिटिव इंटीजर, q इज पॉजिटिव इंटीजर। अर्थात ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। एंड r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हम पढ़ के आए हैं। अब यही फॉर्मेट को यदि हम किसके फॉर्मेट में मिला दें, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्मेट में कर दें, तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देन यदि इसको यूक्लिड मेथड से सॉल्व करें तो b की जगह हम 6q लिख देंगे, r की जगह देन r ही रहेगा। एंड r की जो कंडीशन रखेंगे यहाँ वो 0 से बड़े या बराबर रख देंगे, किससे बोले, r से, और इससे बड़ा बराबर कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। मतलब जो r की हमारी कंडीशन आने वाली है वो कंडीशन या 0 से तो बड़ी होगी या 0 के बराबर, एटलीस्ट 0 के बराबर भी हो सकती है, किंतु 6 से क्या होगी, छोटी होने वाली है। 6 से छोटी रहने वाली है, 6 से बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 6 से छोटा क्या हो सकता है भाई, हम 0 भी ले सकते हैं, हम 1 भी ले सकते हैं, हम 2 भी ले सकते हैं, हम 3 भी ले सकते हैं, और हम 4 भी ले सकते हैं, हम देन 5 भी ले सकते हैं। अर्थात r की जो वैल्यू है हम 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ले सकते हैं, बट 6 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 6 से क्या रखा जाएगा, छोटा रखा जाएगा। चलो इस कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक एक करके हम r की वैल्यू को रखते हैं। वेयर जब r वेन लगा दो, अर्थात जब r इक्वल टू क्या रखें, हम 0 रखें, तो जो a की वैल्यू निकल के आएगी कुछ इस तरीके से होगी, 6q प्लस क्या आएगी 0, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 6q। और जब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारी कंडीशन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1 आ जाएगा। यदि r की कंडीशन हम 2 रखेंगे तो a की वैल्यू 6q प्लस 2 आ जाएगी। r की वैल्यू यदि हम करेंगे 3 तो a की वैल्यू होगी 6q प्लस 3, r की वैल्यू रखेंगे हम 4 तो a की वैल्यू होगी 6q प्लस 4, एंड r की जब वैल्यू रखेंगे हम 5 तो a की वैल्यू आ जाएगी 6q प्लस 5।
अब कंडीशन हमसे पूछ रहा है क्या ये 6q1 6q + 3 6q + 5 के फॉर्मेट में हो सकता है। तो देखो यहाँ हम देखें 6q भी है, हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बट हमसे बात विषम पूर्णांक की कर रहा है, ऑड इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। अर्थात हम ऑड इंटीजर में देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं ऑड इंटीजर में। तो a = 6q + 1 भी है, 6q + 3 भी है एंड 6q + 5 भी है। अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक को हम इस 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्मेट में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही लास्ट में लिख देना कि एनी पॉजिटिव इंटीजर is format क्या, it is a form of 6q + 1 6q + 3 and 6q + 5 इस फॉर्मेट में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। बेटा अगला क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन उठ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ एंड फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ, द मल्टीपल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीपल नंबर। मतलब 2 संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ जो है वो ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें ये भी प्रूव करके बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है, मल्टीपल होता है, वो 2 संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो जब क्वेश्चन अपन इससे लेंगे तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है 26 एंड 91, 26 एंड 91 ये हमारा इसका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करने में सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्मूला में याद रखना कि जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है, इक्वल होता है। मतलब जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो मल्टीपल होगा वो इन्हीं से प्राप्त होने वाले एलसीएम और इन्हीं से प्राप्त होने वाले एचसीएफ के मल्टीपल के क्या होगा, बराबर होने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या है, कुछ ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बोल देना गिवन नंबर, गिवन टू क्वेश्चन, गिवन टू क्वेश्चन में गए अर्थात दिया गया है, लिख दिया हमने, दिया गया है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या अर्थात फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो हमको दिया है 26 एंड यदि बात करें द्वितीय संख्या, दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, द्वितीय संख्या जिसको अपन सेकेंड नंबर बोलते हैं, सेकेंड नंबर वो दिया है 91। अब बात आती है सर कि इसके बारे में हमको इसका क्या याद करना, पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है और इसकी वेरीफाई भी करनी है। तो संख्या तो हमको पता चल गई, अब एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए यहाँ पर कोई यूक्लिड मेथड का अपन को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लो। तो जो आपको आसान मेथड लगे उससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो बचपन से अपन करते आ रहे हैं एलसीएम फाइंड या एचसीएफ फाइंड करने की, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। देखते हैं क्या है, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 26, अब इसको निकालते आता ही होगा आप सभी लोगों से, देखते हैं कैसे आएगा। 2 कितने बार जाएगा, 13 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 26, क्लियर है। अब 13 क्या है, बोले प्राइम नंबर है और इसमें किसी चीज का भाग नहीं जाएगा, डिविजिबल नहीं है, इसलिए अपन ने कितने बार दे दिया, 1 टाइम दे दिया। 13 का कितने बार दे दिया, 1 टाइम दे दिया। चलो बात करते हैं, इसी प्रकार हमने 91 की बात कर रहे हैं, 91 को भी निकाल लेते हैं। तो 91 का निकाल के देखते हैं क्या आता है। 91 की बात करें तो 91 में ना तो 2 का जाएगा, सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या, समझ गए, सबसे छोटी लोएस्ट टर्म से ही क्या करना है, इसको डिविजिबल करना है। फिर धीरे धीरे हम बड़ी संख्याओं में क्या करते जाएंगे, प्रवेश करते जाएंगे। ऐसी कंडीशन नहीं करना कि पहले बड़ी संख्याओं से अपन इसको डिविजिबल करने लगे और इसके बाद हम फिर किस संख्या को लें, छोटी संख्या को लें। तो इतना बुरा काम बिल्कुल ना करना, ठीक है ना, आसान काम है। यदि अपन इसका डिविजिबल करेंगे तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे। किससे करेंगे, 7 से करेंगे। कितने टाइम करेंगे, 13 टाइम करेंगे।
है ना। 7 का कितने टाइम करेंगे, 13 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। और फिर 13 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, यदि हम फैक्टर देखते हैं 26 का फैक्टर कितना आ रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से है 2 गुणित 13 गुणित 1। एंड यदि बात कर रहे हैं हम 91 की, तो उसका फैक्टर आ रहा है 7 गुणित 13 गुणित 1। तो याद रखें, जब हम एचसीएफ फाइंड करने वाले हों, दोनों संख्या का एक साथ क्या निकालें, एचसीएफ, देन यहां पर हम बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। अतः 26 और 91 का जब हम एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ में मेरे भाई याद रखना कि दोनों के में जो भी संख्या क्या होती है, कॉमन होती है, वो एचसीएफ कहलाती है। जो क्या होती है, कॉमन होती है, वो एचसीएफ कहलाती है। मतलब जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसे हम एचसीएफ मान लेते हैं। तो हमारा एचसीएफ यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 13 जो होगा यहां से क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। और मल्टीपल में देखो 1 भी क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, 13 1 जा 13 हो गया। बात यदि लेकिन एचसीएफ की जगह किसकी आए, एलसीएम की बात आए, एंड करके अपन डाल देते हैं एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो यहां याद रखना पूरे मल्टीपल को लेके चलेंगे, सारे के सारे मल्टीपल को लेके चलेंगे, और जो कॉमन मल्टीपल है उसे केवल 1 टाइम लेके चलेंगे। अब बात करते हैं जब अपन एलसीएम के लिए, तो एलसीएम में हम क्या देख रहे हैं कि 26 का जब अपन ने मल्टीपल देखे तो 2 है, 13 है, 1 है। 91 का देख रहे हैं तो 7 है, 13 है और 1 है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 है, बट यहां पर 2 नहीं है, लेकिन 2 को अपन को लेके चलना है, छोड़ के नहीं चलना है। इसके बाद यदि 2 के बाद देखें उसके बड़ा नंबर कौन सा है, तो 7 है, तो 7 को भी लेके चलना है। इसके बाद यदि बात करें कि और किस नंबर की बारी आती है, तो वो 13 है, जो 2 बार है, बट अपन को लिखना कितने टाइम है, 1 टाइम लिखना है। कितने टाइम लिखना है, 1 टाइम लिखना है। इन दोनों का यदि मल्टीपल करेंगे तो 2 से 1 का कितना हो जाएगा, 14 गुणित हो गया 13। दोनों का मल्टीपल और करेंगे तो हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा, 182। कुछ इस तरीके से हम इसके क्या निकाल लेंगे, एलसीएम भी निकाल लिया। एलसीएम कितना आ गया, 182। और यदि एचसीएफ की बात आ रही है तो कितना आ गया, 13। अब बात आती है हमारी कुछ नहीं, सिर्फ वेरीफाई करने की बात आती है, वेरीफाई करने की। वेरीफाई करने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया था, पहले ही मैंने ये फॉर्मूला क्या कर दिया था, लिख दिया था आपको कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो हमारे पास अब देख लेते हैं वेरीफाई किस तरीके से करेंगे। यहां पर हमारा क्या निकल के आया, फर्स्ट नंबर कितना है, वेरीफाई, यहां लिख देते हैं वेरीफाई। क्या करना है भाई, वेरीफाई। वेरीफाई में फर्स्ट नंबर कितना है, बोले 26, सेकेंड नंबर कितना है 91 इज इक्वल टू एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम 182, एलसीएम 182 और एचसीएफ कितना निकल के आया, वो है 13। इन दोनों का अपन को केवल और केवल अब क्या करना है, मल्टीपल करना है। दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366, मतलब 2366। कितना आ जाएगा 2366। यहाँ भी कितना आ जाएगा 2366। आप मल्टीपल करके देख सकते हैं कि इनका मल्टीपल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देन यदि इसी टाइप का यदि दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसको भी अपन देख लेते हैं।